और फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्री का डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का पीसीबी है। तो ये रिपेयरिंग के लिए आया है। तो तकरीबन जो बंदा लेके आया है वो कह रहा है कि जी बिल्कुल नया पीसीबी है। और नया पीसीबी होने के साथ साथ ऐसा हुआ है कि जब इन्होंने इंस्टॉल किया है इसको यूनिट को, तो ये जी E6 एरर दे रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल परफेक्टली हर चीज़ इंस्टॉल की थी, लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल वायर, हर चीज़ को परफेक्टली इंस्टॉल करने के बाद जो ही हमने इसकी स्विच लगाया तो इसने E6 देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्योंकि जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। और जैसे कि हमारा तरीक़ेकार होता है कि सबसे पहले तो इसके चेक करते हैं जी हम फ्यूज़ को। तो फ्यूज़ को जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं और इसकी हाई साइड को फिर चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने अभी तक जितने भी फॉल्ट्स रिपेयर किए हैं और आपको दिखाए हैं तो वो ज़्यादातर हाई साइड पे आ रहे हैं। तो इन दिनों में तो हाई साइड पे आ रहे हैं। आप देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, क्योंकि जब उन्होंने इंस्टॉल किया तो फ़ौरन ही ये E6 देने लग पड़ा। तो अब देखते हैं इसमें क्या मसला है जी। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। तो फ्यूज़ का कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे, तो चेक करते हैं जी। ये तो बिल्कुल ठीक शो कर रहा है। इसके बाद इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसका जो एक और फ्यूज़ है वो कहाँ पे होता है। तो फिर ये मैं निकाल लेता हूँ, इसलिए कि मैंने इसको घुमाना है और इसका कनेक्टर खोलना भी सिखाया था उसमें, लेकिन उसमें फॉल्ट जो था वो हाई साइड पे निकला था। अब देखते हैं इसका फॉल्ट किस साइड पे है। तो ये देखें, ये फ्यूज़ जो अब लगा हुआ है जो कि 102 का फ्यूज़ है, और इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ एक और वीडियो में। तो मेरे ख्याल से आप सबको याद हो जाना चाहिए जो कि रेगुलर वीडियो देखते हैं, और जो नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखें, इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्यूज़ अगर ठीक हैं तो फिर आगे मसला है यूनिट सिस्टम में। तो ये देखते हैं जी, ये काम नहीं कर रहा जी। चलिए मैं अच्छा सॉरी, मैं गलत जगह लगा रहा था। तो ये वाले ये 2 पॉइंट है जी, तो ये सही है जी। ओके, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि इसको हम इसकी हाई साइड पर सबसे पहले टेस्ट करेंगे। तो हाई साइड में जैसे कि तरीक़ेकार होता है जी, सबसे पहले इसके कैपेसिटर्स वगैरह को चेक करना, हाई कैपेसिटर्स को, ये बड़े जो कैपेसिटर्स हैं, और इसके साथ साथ इसकी रेक्टिफायर को चेक करना। तो ये भी हम जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे और इसको हम डायोड मोड पे ले जाते हैं। तो देखते हैं जी आज का ये पीसीबी हम किस तरफ से रिपेयर करेंगे। तो डायोड को चेक किया तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो हमें किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। फिर जब हम इसको चेंज कर लेते हैं तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू शो होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है जी, ये ठीक है। अब अजीब टीवी इसी तरह चेक कर लेते हैं हम, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं। तो क्योंकि बिल्कुल नया पीसीबी है जी, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने लगाया था तो बस इसने काम ही नहीं किया। ये भी बिल्कुल ठीक है जी। तो डायोड को चेक कर लेते हैं, डायोड की रिवर्स पोलैरिटी भी चेक कर लेते हैं जी, ये भी ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे पॉइंट चेक करते हैं जी। तो देखें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं। और IPM पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें। अगर आप नए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो मज़ीद आप सीखें कि हम आज क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। अगला पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये तो जी इसका जी हाई साइड तो आज बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके पीसीबी को इलेक्ट्रिक देते हैं जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक के बगैर जो है हम इसका फिर भी फाइंड आउट करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे, क्योंकि हाई साइड और इसकी फ्यूज़ वगैरह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे इसके सिस्टम को, कौन से सिस्टम को जी, यहाँ पे लो वोल्टेजेस चेक करेंगे जी। तो लो वोल्टेजेस कहाँ आते हैं जी, तो वो देखें यहाँ पे जो जितना भी इसका SMPS है हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे तमाम चीज़ें, यहाँ पे डायोड हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, इसका स्विचिंग IC हो गया, इसका चॉपर हो गया, और यहाँ पे तमाम वोल्टेजेस चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे तमाम वोल्टेजेस प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ से फिर हमें आगे अंदाज़ा होगा कि आगे किस जगह पे ख़राबी है। तो देखें,
अगर वैसे अगर हम देखा जाए तो वोल्टेजेस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं एक किसी टेबल पे। हम होल्डर में पकड़ता हूँ मैं इसको, और होल्डर में पकड़ के तो फिर हम इसके वोल्टेजेस चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो पीसीबी को होल्डर में पकड़ लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जी एसएमपीएस हम चेक करेंगे। तो ये तमाम एसएमपीएस जो है वो सिस्टम है। तो मैं इसको थोड़ा घुमा के मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है, तो देख सकते हैं आप ये चॉपर और इसका सारे कैपेसिटर्स वगैरह हैं इस साइड पे हैं। तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे। बाकी मैं चीज़ें इंस्टॉल कर दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक जो है वो मैंने इंस्टॉल करनी है, तो वो भी मैं करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें वोल्टेजेस हमने कहाँ कहाँ चेक करनी है और कितने होने चाहिए, ताकि फिर उसके मुताबिक जो है वो हम आप आगे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ में फ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे, तो फिर देखते हैं, इसको चेक करते हैं इसके सारे पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कैपेसिटर्स पे चेक कर लेंगे, बड़े कैपेसिटर्स पे कि हमें यहाँ पे कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये देखें जी 307-8 वोल्ट मिल रहे हैं। ओके है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे ये चूँकि आईसी है जी A6061H, तो यहाँ पे जो होता है इसका जी आउटपुट पे हमें जो है वो पॉजिटिव पॉइंट मिलता है जी, क्योंकि इसका जो हमें देना पड़ता है जी, इसके जो स्विचिंग आईसी है उस पर ड्रेन इसका पॉजिटिव होता है। तो हम एक पॉइंट नेगेटिव पे लगा लेंगे, और एक देखें ये आउटपुट है इसका, ये जो आखिरी 2 पॉइंट हैं ये आउटपुट पे हैं, और ये इसके साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो ये देखें जी 307 वोल्ट हमें इस वक्त 8 मिल रहे हैं, जो कि हमें किस कैपेसिटर पे मिल रहे थे। इसका मतलब है कि आउटपुट पे जो है वो इलेक्ट्रिक बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाकी जो लो वोल्टेजेस हैं अब वो हम चेक करेंगे। तो ये देखें ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन 3 कैपेसिटर पे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देखते हैं इस पर क्या वोल्ट आ रहे हैं जी। तो ये देखें जी, चलिए नेगेटिव हम यहीं पर रखते हैं और पॉजिटिव यहाँ से ले लेते हैं। तो क्या होता है जी, तो ये जी 5 वोल्ट आ रहे हैं जी। तो ये इस पे तो बिल्कुल ठीक है इस कैपेसिटर पे। अब देखते हैं जी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर देख लेते हैं। अब इनके नंबर जो है उस तरफ से देखने पड़ेंगे मुझे। तो ये तो जी अच्छा जी, तो पकड़ा ही नहीं जा रहा जी। अच्छा, यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं आ रही जी। अच्छा चलिए जी नेक्स्ट ये चेक कर लेते हैं। नेगेटिव यहीं से लिया और पॉजिटिव यहाँ से ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है जी, अच्छा चलिए इसके अपनी नेगेटिव ले लेते हैं, देखते हैं कि अगर कोई चेंज आती है। मत तेरी वो उसके ऊपर दरअसल ना वो है सिलिकॉन है, तो वो मैं हटा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं ज़ोर से पकड़ता हूँ तो वो स्लिप हो रहा है। अच्छा नहीं जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं, इसका अपना लेके चेक कर लेते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जी 15 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है वो मिसिंग है, लेकिन 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो 5 वोल्ट से इसको माइक्रो कंट्रोलर को स्टार्ट करना चाहिए था। तो देखते हैं, चले जी आगे। हम अब क्या है कि यहाँ पे जब वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि या तो चॉपर ख़राब हो सकता है, कोई डायोड ख़राब हो सकती है, या फिर स्विचिंग आईसी ख़राब हो सकता है। लेकिन उसका कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ ख़राब है? तो चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और उस स्टेप में ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल क्या है जी, हम जी ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए से पता लगाएंगे कि किस चीज़ में फ़ॉल्ट है और क्या वजह है कि ये जो है वोल्टेजेस सही नहीं आ रहे हैं। 5 वोल्ट आ रहे हैं लेकिन 15 और 12 वोल्ट जहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जी इसकी जो अर्थिंग है या इसका ग्राउंड है वो हम यहाँ से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्विचिंग आईसी है वहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलना चाहिए। तो हम इसकी नेगेटिव पॉइंट को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखें अभी हम यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि मेरा सेटिंग फिर बराबर नहीं होगी कैमरे की। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि मैंने ग्राउंड यहाँ से ले लिया है। अब यहाँ पर ये हो गया जी। अब यहाँ पर हम दे देंगे जिसको इलेक्ट्रिक। तो ऑसिलोस्कोप बिल्कुल रेडी है, अब सिर्फ मैंने इसको इलेक्ट्रिक देनी है। तो ये देखें जी इलेक्ट्रिक दे दी इसको मैंने। अब यहाँ पे मीटर को हमने निकाल दिया, वो भी आवाज़ कर रहा है कि मुझे भी यूज़ करो, लेकिन अभी इस वक्त हम ऑसिलोस्कोप को यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके वोल्टेज दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव पे लगाया तो पॉजिटिव पे लगा लेंगे और देखते हैं यहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं और क्या करता है जी ये सिस्टम। माय गॉड, तो यहाँ पे देखें जी 5 वोल्ट आ रहे हैं 4.80। तो मैं आपको एक मिनट मैं ऑसिलोस्कोप पे
दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ताकि ये वोल्टेज आप देख सकें। तो देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से वोल्टेजेस नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा मुझे घुमाना पड़ेगा जी। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.80 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे तो ऑसिलोस्कोप पे। और ये जो इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन है, ये बहुत बड़ा काम ख़राब करने वाली है। तो देखते हैं आगे, फिर चेक कर लेते हैं। लेकिन 5 वोल्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद देखते हैं जी अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट को देख लेते हैं जी। ये कैपेसिटर देख लेते हैं, ये कैपेसिटर क्या कर रहा है जी, ये क्या ड्रामेबाजी है इसकी जी। ये भी फ्लक्चुएशन है, वोल्टेज कोई भी नहीं है, 420 मिली वोल्ट्स दिखा रहा है, लेकिन कुछ भी वो मौजूद नहीं है। अब यहाँ का पॉजिटिव चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी देखें जी, ये भी जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्विचिंग आईसी को अब दोबारा चेक करेंगे। तो स्विचिंग आईसी पे हम लगा लेते हैं। तो इसका जी हम देख लेते हैं जी, इसका जो आउटपुट था, क्योंकि आउटपुट इसका निकल रहा था, तो अभी इसके आउटपुट के पास ले जाते हैं और अभी इसको ऑटो प्रेस कर देते हैं और ये देखते हैं जी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जो है वो फ्लक्चुएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो यहाँ पे स्विचिंग आईसी है वो ब्रेक कर रहा है जी, यानी कि वहाँ पे वोल्टेज भी निकाल रहा है और जो है वो काम भी सही से नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विचिंग आईसी में मसला है। तो चलें इसका स्विचिंग आईसी चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है जी। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे कितने वोल्ट बन रहे हैं। दोबारा प्रेस करें जी, तो 11 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी मौजूद है। अब यहाँ पे हमने सब कुछ चेक कर लिया, तो स्विचिंग आईसी भी हमने चेक कर लिया, वो अपना आउटपुट भी निकाल रहा है। लेकिन एक चीज़ें तो हमने चेक ही नहीं की जी, तो वो क्या है जी, यहाँ पे जितनी लगी हुई रेजिस्टेंस और डायोड्स, देखें यहाँ पे डायोड लगी हुई हैं और ये डायोड सेफ्टी डायोड्स होती हैं, तो इनको चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनके बगैर तो फिर सिस्टम इनके बगैर भी नहीं काम करता। तो यहाँ पर देखें ये एक डायोड लगी हुई है और ये डायोड जो है वो है जी इसके लिए, ये जो 11 वोल्ट मैंने चेक कर लिए थे इसके लिए है। तो ये मेरे ख्याल में ठीक होनी चाहिए। तो देखें चेक करते हैं जी, तो ये बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है जी, ये तो आउटपुट सही निकाल रही है। अब इसकी रिवर्स पोलैरिटी पे भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखते हैं जी डायोड नंबर है जी 123, तो ये चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखें इसकी रिवर्स पोलैरिटी पे पहले चेक कर लेते हैं। तो ये दिखा रही जी, शो कर रही है जी, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर इस तरह से शो कराए, इस तरह से शो करे तो ऐसा मसला नहीं होता। अब इसकी जो है कैथोड एनोड कर लेते हैं जी, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी डायोड नंबर है जी 125, तो ये चेक कर लेते हैं। तो इसका जो कैथोड है इस तरफ है, तो इस तरफ रख लेंगे। तो पहले राइट पोलैरिटी में चेक कर लेते हैं जी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब रिवर्स पोलैरिटी में चेक कर लेते हैं, तो ये ठीक है, ये भी ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और डायोड लगी हुई है, अब इसका नंबर क्या है जी 124, D124, तो इसको चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे जी देखते हैं क्या है निकलता है जी। अच्छा ये तो शो ही नहीं कर रहा, चलो लग नहीं रहा मेरे ख्याल से। ओह ये क्या है जी, ये तो 0। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि डायोड, अच्छा इसकी अभी हम राइट पोलैरिटी पे चेक करते हैं जी। बिल्कुल जी, तो ये देखें जी इसकी डायोड जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसका ज़िम्मेदार जी ये डायोड साहब है। तो इन साहब को हम निकाल देते हैं यहाँ से और इनको पहले चेंज करते हैं जी, फिर उसके बाद हम स्विचिंग आईसी पे काम करेंगे, अगर वो भी फॉल्ट हुआ तो। अगर नहीं तो मेरे ख्याल से यहीं से जो है हम इसको ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी कि देखें इसका जो SMP है, इसके तमाम कैपेसिटर जो हैं वो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं और यहाँ पे ये देखें इस डायोड को भी निकाल लिया है। लेकिन डायोड जब मैंने बाहर निकाल लिया तो ये फिर भी जो है वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नज़र आ रहा है और जो डायोड है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे है जी। और इसके अलावा देखें यहाँ पे एक और डायोड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, शो कर देता हूँ। तो देखें वो भी मैंने यहाँ से निकाल ली हुई है।
तो ये जगह जी ये डायोड है, और ये डायोड नंबर जी अभी नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चले ये डायोड है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको मैंने निकाल लिया। ये भी जी शॉर्ट सर्किट यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर के साथ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है जी, तो देखें यहाँ पे जब डायोड मोड में लेके जाते हैं तो देखें ये डायोड पे लगाया इसके आर पार, तो ये देखें जी ये दोबारा से हमें वही प्रॉब्लम जो है वो शो कर रहा है। देखें 0 नज़र आ रहा है, डायोड ने निकाल दी हुई है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए। और ये देखें जी यहाँ पे भी इस डायोड को मैंने निकाला है, डायोड निकाली है तो वो बिल्कुल ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये भी 0 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम किस जगह पे है, तो ये प्रॉब्लम है जी इस IPM की। तो ये जो फ़ैन IPM है ये ख़राब हो चुका है, शॉर्ट सर्किट है। अब इस IPM को हम चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि ये PCB ऑन होता है कि नहीं होता, और बाकी इसके पार्ट्स वापस लगाएंगे और उसके बाद फिर जज करते हैं, यानी कि देखते हैं कि इसको ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने IPM यहाँ से निकाल दिया है। तो IPM को निकालने के बाद देखें मैंने ये डायोड भी यहाँ पे वापस लगा दिया है, देखें। और अब ये डायोड लगाई है तो देखें अब यहाँ पे क्या वैल्यू देती है जी। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ और देखें जी ये बंद होगी, क्योंकि पहले ये 0 दे रहा था। अब यहाँ पे देखें ये डायोड की पूरी वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इस जगह को भी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें यहाँ पे डायोड की वैल्यू शो कर रहा है, और जो कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 0 जो है हमारा ख़त्म हो गया। शॉर्ट सर्किट जो था वो इशू ख़त्म हो चुका है। देखें दूसरी तरफ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट ख़त्म, तो इसका IPM चेंज और यूँ ये PCB बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे ये PCB जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसका IPM जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका IPM जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया है दूसरे IPM से। अब यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं, क्योंकि मैंने इसकी तमाम सेटिंग कर ली हुई है। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक देते हैं, जल्दी चेक कर लेते हैं। और क्योंकि जो कस्टमर हैं वो हमारे पास ही खड़े हैं और वो उनको चाहिए PCB, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए मेरे पास, ये मैं ठीक कर रहा था इसको। तो इसका ये शॉर्ट सर्किट देखें नहीं मिल रहा था। आज मैंने इसको IPM को चेंज कर दिया है और यूँ देखें जी ये आप देख सकते हैं कि ये लाइटें इसकी जल रही हैं और ये बिल्कुल अब सही है।